औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज लौहे महफूज जो अल्लाह के पास हम तमाम बनी आदम का यानी पूरी कायनात में जो इंसान पैदा हुआ और वफ़ात पाया और इस दरमियान की ज़िंदगी अल्लाह ने किस तरह इंसान की रिकॉर्ड के तौर पे रखा। देखो अब ये नया सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी के भी कमेंट्स है जो मेरे को, मैं वीडियो से अपलोड करता हूँ, मेरे ऑनलाइन के जितने भी पोस्ट होते हैं वो रिकॉर्ड 10 साल के वो भी पूरे इस पे आ रहे हैं अब पूरे। यानी अब मैं आपको जो इसके अंदर जो है वो बताना चाह रहा हूँ। ये रिकॉर्ड्स पूरे मेरे 8 साल का एक वीडियो था, 8 साल पहले का, वो है 3 खानों वाला, 3 खान्स। ये 3 खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, उन दिनों अच्छे उरूज पे सैफ अली ख़ान भी था। तो मैं इनकी जो ज़िंदगी थी फिल्मी दुनिया की, क्योंकि इनके नाम मुसलमान थे, तो मैं एज ए मुस्लिम इंसान को पैरेलल दुनिया की ज़िंदगी और पैरेलल आखिरत के तोशे की ज़िंदगी, यानी सामान बनाना, वहाँ इस्तेमाल करने वाला, यहाँ खेती करना, वहाँ पर काटना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। यानी एग्रीकल्चर यहाँ करो, उसका जो भी तुम्हारे पास फ्रूट है वो हियर आफ्टर हेवन में लो, यानी जजमेंट में लो, हशर के मैदान में लो। ये हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेती करो यहाँ, काटो वहाँ बताया था। उसी तरह एक एक्टर है जो फिल्मी दुनिया का, बॉलीवुड का, मैंने दिलीप कुमार से लेके अजीत या शेख मुख्तार या हमारे महमूद जानी वाकर या कमल हमरोई की आसिफ या मीना कुमारी, नरगिस, मधुबाला, या फिर जो है शकील बदान, साहिर लुधियानवी, और साहिर लुधियानवी के अलावा मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, इस तरह के जो मुसलमानों को यानी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, जैसे प्रोड्यूसर के अलावा डायरेक्टर्स, जैसे म्यूज़िक डायरेक्टरों में नौशाद जैसे, सरदार मलिक जैसे मुसलमान, जो मुसलमान फिल्मी दुनिया की नगरी में आने के बाद अल्लाह का रास्ता भूल गया, उनमें ये शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली ख़ान, आमिर खान थे। मेरे को एक अचानक ख्याल आया था कि ये लोग गलत जा रहे, ये हमारे मज़हब को भूल के हिंदुओं के हरकत कर रहे। उनके जो है कोई भी उनको बुला रहा हिंदू टेम्पल के लिए, या उनका होली त्यौहार है या गणेश त्यौहार है, और वहाँ जा रहे हैं, पूजा कर रहे, या घर में सलमान खान ला के जो है पूजा कर रहा, और उसके ख़ानदान में खिचड़ी हो गई, हिंदू शादी किए या हिंदू बच्ची को पाल लेके। बहरहाल उनका जो सिस्टम है, एक मुसलमान का घर नहीं था, चाहे वो आमिर खान हो या शाहरुख खान हो या सलमान खान हो या सैफ अली खान हो। तो ये खानों का जो दौर चला, इसमें इरफान खान भी शामिल हो गया था, क्योंकि इरफान खान भी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है सुन्नत है हमारी कुर्बानी की, उस पर कह दिया। तो वो मेरे नज़र में रह के एक जज्बात में, मैं उस वक्त मेरे पास हेवी ब्लड प्रेशर था और मैं कूल होके नहीं बात करा, यानी जैसे मज़हब का पैगाम देना है, तो मैं इंसानियत खो भूल गया था। मैं इंसानियत भूल कर बेअमल जैसा मुसलमान होता वैसे ही काम आया उनके साथ।
क्योंकि वो लोग हराम खाते हैं। मेरी ज़बान से भी जो है उनको एल फैल गिन दिया। और वो वीडियो 8 साल से माशाल्लाह के लफ्ज़ का कमेंट मेरे आज भी ये सेल फोन पर आता है, हज़ारों में। और करीब 5.5 लाख या उससे ज़्यादा लोग देख लियो। 5.5 लाख यानी 5 मिलियन से वो क्रॉस कर गया। अनेक मानों में आप समझिए करीब 6 मिलियन के करीब आ गया हो। क्योंकि मैं दूसरे वो उसमें का जो तरीक़ा है शक्कर और नमक का फार्मूला तुम आजमाओ, अल्लाह का नाम जो है मौजूज़े के तौर पे शक्कर के पाउडर में आएगा, नमक के पाउडर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा मौजूदे के तौर पे। वो फार्मूला मैं शाह खान के उसमें बता के इस्लाम सही है मालूम करके प्रैक्टिस करो और इस्लाम पे आ जाओ, तौबा करो, ये फिल्मी दुनिया का पैसा छोड़ दो, छोटी मोटी ज़िंदगी गुजारो, जन्नत मिलेगी, वो बताया। मेरा अंदाज अच्छा नहीं था, उसके बावजूद नौजवानों को इतना पसंद आया कि 8 साल से आज तक लोग मुझे माशाल्लाह का कमेंट दे रहे। दूसरा, इसमें अगर से ये कमेंट आ रहा, ये इसमें आ रहा मेरे सेल फ़ोन में, जबकि मैं अपलोड करा, वो लोग जो लैपटॉप खोलेंगे या सेल फ़ोन खोलेंगे तो उनको मेरा जो पैगाम मिलेगा 3 खानों का या 4 खानों का, तो वो मेरे को लैपटॉप पर जो मेरा अकाउंट है उस पर आता है, लेकिन उन लोग का कमेंट मेरे को ये जो है ये सेल फ़ोन दे देता है। ये टेक्नोलॉजी बताना है कि इंसान जो अमल दुनिया में कर रहा उसका रिकॉर्ड हो जा रहा, वो बताना है सिंपल तरीके से। लौह महफूज के माने यही है कि तुमने एक कमेंट किया, अगर समझो आप कोई मोहम्मद हुसैन है, मेरे को जो है कमेंट किया 8 साल पहले, माशाल्लाह आपका वीडियो बहुत अच्छा है, वो कमेंट मैं 8 साल बाद पढ़ रहा हूँ और वो रिकॉर्ड हो गया मेरे खान्स के वीडियो में, और मैं 8 साल के बाद में अभी मेरे को एक खान्स के उसमें ही माशाल्लाह आया 43 मिनट्स एगो। तो ये लौह महफूज का रिकॉर्ड है। ये जिस तरह से इंसान दुनिया में अमल करेगा, ये दायां और ये बायां वाला, मुनकिर नकीर कहते हैं इनको, मुनकिर नकीर, ये किरामन कातिबिन ये लिखते हैं, शायद किरामन कातिबिन कहते हैं, ये लिखते हैं, ये रिकॉर्ड लिखते हैं आपकी ज़बान से जो निकला हुआ, आपका जो निगाहों से अमल किया हुआ, ज़बान से, हाथ से, पैर से, ये सारा रिकॉर्ड हशर के मैदान में आपको ज़बान बंद कर दी जाएगी, आपके हाथ और पैर, आपकी हर वो आज़ा जो अमल किए वो रिकॉर्ड अल्लाह को देगा। उसी तरह मेरे वीडियो, ये खान्स के वीडियो पर जो मुसलमान माशाल्लाह लिखा, उसका रिकॉर्ड मैं कई साल बाद भी पढ़ रहा हूँ, जबकि हर साल के हिसाब से मेरे को मिल रहा, लास्ट ईयर के या 3 साल पहले के। तो सिलसिलावार मेरे को 20,000 से ज़्यादा, शायद 21,000 में 15,000 से ज़्यादा माशाल्लाह है, और 2-3 हज़ार जो हिंदू है या गैर मज़हब का है वो मुझे गाली दिया। मेरे को नहीं दिया, बल्कि मेरे वीडियो को और मेरे अखलाक को नापसंद किया, खान्स को मैं बुरा भला बोला बोल के उन्हें उसके मोहब्बत में मुझे गाली दिया। मेरे को देता तो ठीक था, लेकिन अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैर ले लिया उन्हें, हिंदू, क्रिश्चियन या और भी बुद्धिस्ट या कोई और मज़हब का सरदार। मेरे वीडियोस में 3,000 से ज़्यादा उनके भी है जो थम्स डाउन है, 21,000 थम्स अप है, 3,000 से नीचे जो है वो थम्स डाउन के। तो ये लोग मुझे गाली देने के बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह को भी गाली दिए, ये खान्स की मोहब्बत में मेरे को बता के। अब ये भी रिकॉर्ड हो गया उनका
क्योंकि शैतान उनको ऐसा भी बना दिया कि तू जन्नत नहीं जाना है, तेरे को तू दोज़ख जाना है। जबकि मैंने उसको बताया, मैं मुसलमानों से बात कर ले रहा था, लेकिन वो बीच में आया हर बार, जैसा जावेद अख्तर जो है उस मुसलमान और हिंदुओं के बीच में आ जाता। उसको लेना न देना, सियासी अगर से उन्हें सुधार लाना चाह रहा है तो पॉलिटिकल लीडरों के साथ बात करना चाहिए उन्हें वैसा नहीं करता। मजहबी एतबार से टांग अड़ाता। तारिफ फतेह और जावेद अख्तर की मिसाल बड़ी है। तो ये जो हिंदू है, ये मेरे खान्स के और मेरे मज़हब के मामले में था, लेकिन वो लोग थाम डाउन करके गाली दी अल्लाह और रसूल को। मेरी वजह से हुआ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी मोहब्बत में माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये दीनी सिरात मुस्तकीम के लिए सोचा था। तो ये जो लौहे महफूज है, ये रिकॉर्ड हो जाता। ये आपको किसी मजहब ने बताया। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। ये अल्लाह होने की वजह से मालूम हुआ कि आपका पूरा चट्टा बट्टा, पूरी ज़िंदगी का आपने जो भी वक्त गुजारा, अच्छे से बुरे से, नेकी से या बदी से, या आपने जो है कोई भी गुनाह कर दिया और किसी ने देख लिया, वो विटनेस हो गया आपके आज़ा के अलावा। यानी आइन शाहिदीन जो आपकी शहादत देंगे, इंसान भी देंगे, वो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, और वो गुनाह माफ़ नहीं होते। क्योंकि सलमान जो बुत पूजा करा, वो हम मुसलमान गवाह हो गए, तो ऐसा भी नुकसान होगा उसको। ये एक हकीकत है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास लौह महफूज है। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पहली बार जब पैदा किया तो हर इंसान से ये पूछा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ कि नहीं। सारी इंसानियत से, आदम से मरने वाले तक, क़यामत में आने का आखिरी इंसान तक, सबसे पूछा। पूरी रूहें रह थी वहाँ मैदान में, फिर पूरी रूहें फिर उठाएगा खबरों से। अब हिंदू नहीं उठाया जाता, जलाया जाएगा। वो सिर्फ एशिया तक था। हिंदुइज्म गलत है, वो भी बताया मैं कि ये रॉन्ग है, क्योंकि जलाना तुम्हारा, क्योंकि खबरों से उठाएगा अल्लाह ताला। जूइश को उठाएगा, क्रिश्चियन को उठाएगा, मुसलमान को उठाएगा। और अगर से हिंदू पूरा उनकी दुनिया में मजहब नहीं है, वो मालूम करना चाहे तो दूसरे ममालिक में अगर गया, 200 ममालिक ऐसे आज भी जो पुरानी तारीख के खंडरात है, जिसमें से आज भी एक्सकैवेशन में जो खुदवाई होती है किसी भी काम के लिए, केनाल्स के लिए या बिल्डिंगें बनाने के लिए या वहाँ खेती बाड़ी करने के लिए, तो वहाँ से इंसानों के जिस्म की स्केलेटन हड्डियाँ निकलते हैं, हाथ पैर के, यहाँ तक के सर के ढांचे निकलते हैं, पूरे स्कल निकलता है। ये एक हकीकत है, इंसान को अल्लाह ताला उठाएगा खबर से। ये बात पूरी दुनिया में वायरल हो रही, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने जब इस्लाम दे दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो बदर की या कोई जंग में जो बैटल कहलाती है वो वार नहीं है कह रहे, क्योंकि वार कंटिन्यू सालों चलती है, और ये एक हमला होता है, ख़त्म होता है, इसको कहते हैं बैटल कहते हैं। ये बदर का जो वाक़या है या खंदक की जंग वाला वाक़या है, बैटल है। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बोला, ये बताया कि आप डरना मत, तादाद में तुम कम हो, लेकिन इन पर अल्लाह खौफ डाल देगा। वो 1000 से ज़्यादा थे और अल्लाह उनके दिलों में खौफ डाल दिया। इस तरह से कोई हिंदू का या क्रिश्चियनों का गार्ड जो बोलते हैं, जो जूइशों के पास भी गार्ड है जो किताबें बदल दिए, वो साबित नहीं कर सकते कि उनके गार्ड, यानी सरदार भी नहीं साबित कर सकते कि उनके गार्ड ने दूसरे जो इस्लाम के खिलाफ लड़ने वालों के दिलों में खौफ डाला, नहीं बता सकते। सिर्फ अल्लाह बता रहे डायरेक्ट कि इंसान के दिल में खौफ डाल दिया, क्योंकि अल्लाह को नहीं मानते थे, वो बातिल थे और जो है बुतों की पूजा करते थे, और जो है वो लोग अल्लाह को जो है अपना खुदा नहीं मानते थे। फिर अल्लाह ताला ने कहा
कुरान के ज़रिए मैं फरिश्तों से मदद दूंगा, फरिश्ते आके लड़े, फरिश्ते आके लड़े जंग बदर में या खंदक की जंग में। अल्लाह बता दिया था कि मैं हज़ारों फरिश्ते भेज रहा हूँ इस मदद के लिए, तुम कमज़ोर मत पड़ना, तुम डरना मत। ये मुसलमानों को बताया। इसकी एक निशानी और एक आपको मिल सकती। एक तो साइबेरिया में जब मुसलमान मर गए तो उनके बॉडी बर्फ़ के सर्दी के आलम में गर्म मिले, बॉडी के आज़ा छिए तो गर्म थे, एकदम बर्फ़ के जैसे नहीं पड़ गए थे उनके जो बॉडीज़ थे, जो शहीद हो गए थे मुसलमान मार्टियर्स के। तो अल्लाह ताला वो भी बताया कि शहीद मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। ये साइबेरिया की जंग में मुसलमानों को जो है छिए तो मालूम हुआ, बोले ये अभी तरोताज़ा है, इनके हाथ गर्म है, बताए। और एक निशानी, फरिश्ते दोबारा भेजा अल्लाह ताला पाकिस्तान, क्योंकि कुरान में सूरह तगाबुन में जो है या फिर कोई और सूरह में दो बताए, मेरे को याद नहीं है। इसरार अहमद जो है, मैं तो कहूँगा उनको रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको जन्नत में दर्जे बुलंद करे, उनके गुनाह माफ़ करे, उनके खिदमत को अल्लाह कबूल कर ले, जो 50 साल अपनी खिदमत देकर अपनी औलाद को दे गए, और अपनी औलाद भी जो है नेक यही काम के जो है वो लोग दावत देने वाले दाई बन गए। तो उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान बनने के वक्त एक वली अल्लाह को, जैसे ये लैलतुल क़द्र में मालूम हो जाता है बजट देना अल्लाह का, तो उसी तरह हमारे एक वली अल्लाह को 1946 में मालूम हो गया था कि पाकिस्तान अल्लाह ताला कलमे की निस्बत से दे रहा काफिरों के दरमियान में। निशानी थी। फिर क्या हुआ? फिर 1965 में अयूब खान के ज़माने में सदर जब थे वो अयूब, तो उस वक्त में कराची से लेके इस्लामाबाद तक या मुल्तान तक ऐसे गोला बारूद की तरह वहाँ पे बाम गिर रहे थे इंडिया के हमलों के। तो उस वक्त फरिश्ते आकर वो बाम लेकर दरिया चनाब जैसे, वहाँ जो दूसरे दरियाएं भी है, वो नामा तो याद नहीं रहते मेरे को, मैं पहले ज़ईफ़ हो गया, ये याददाश्त के एतबार से कर रहा हूँ, और मेरे को वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि नामों से याद दिलाओ, नहीं, मेरे को वाक़े से इम्पोर्टेंट रहता, इस वास्ते बता रहा हूँ। वो फरिश्ते लेके पानी में फेंक दिए। यही बात सद्दाम हुसैन के वक्त में अमेरिका के अटैक हो रहे थे, और ये सद्दाम हुसैन ख्वाजा गौसे आज़म महबूब सुबानी की दरगाह के अंदर छुपा हुआ था, या अपना जो है पनागाह जैसा बना दिया था, या अपनी जो है हिफाजत सुपुर्द कर दिया था शायद गौसे आज़म महबूब सुबानी के दरगाह के अंदर, मकबरे के अंदर। तो वहाँ भी पाउडर की तरह बाम गिर रहे थे और पाश पाश हो जा रहे थे। तो निशानियों के निशानियाँ मैं क्यों बता रहा हूँ कि अल्लाह खुद हक होने की वजह से ये वीडियोस वायरल होते और वो रिकॉर्ड हो जाता, लोहे महफूज के जैसा रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी दे दे रही आज, क्योंकि मैन को अल्लाह ने बनाया, इस वास्ते उन्हें जो है ये नए चीज़ें क्रिएट करके तुमको बता रहा कि इंसान अल्लाह का बनाया हुआ बंदा है, इस वास्ते ये तुमको लोहे महफूज जैसा टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर रहा। अब आप देखेंगे कि फिल्मी दुनिया की अगर से आप इंटरेस्ट ले रहे तारीख, तो आपको पुराने एक्टरों के पूरे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे मैं हाल ही में शैलेंद्र सिंह को देखा, शैलेंद्र को देखा जो लिखता था, शैलेंद्र गायकार सिंह है वो, शैलेंद्र जो लिखता था उसके गाने देखा, उसकी डॉक्यूमेंट्री देखा, उसकी कैसी गरीबी थी, उसने कैसे तरक्की किया, दलित था,
कैसा उसका नाम हुआ वर्ल्ड वाइड, मेरा जूता है जापानी से, एक तारीख सामने आ गई और वो जिंदा है जैसा है। उसमें वो डॉक्यूमेंट्री या बायोपिक जो बनाया और जो भी उसके ताल्लुक से बोल रहा था, जिंदा है जैसा मालूम हो रहा, और पूरा माहौल बता रहा, उम्र बता रहा, उस वक्त की पूरा जो है इंडिया कैसा था वो भी मिल रहा। सेम महमूद का देखा, कॉमेडियन का, अभी कल। तो रात के वक्त देखता हूँ घंटे के लिए टाइम पास को, तो फिर मेरी आदत है भाई मैं दाढ़ी नहीं रखता, मुझे माफ़ करो, मैं आज का मुसलमान हूँ। बाज़ लोग कहते हैं दाढ़ी नहीं रखते आप, हाँ भाई पहले रखता था, आप मेरे वो भी वीडियो देख सकते। यहाँ अमेरिका में वो हालात नहीं थे, मेरे को 9/11 के बाद में बहुत आजमाइश से गुजरा मैं, अल्लाह जानता है, मेरी सेहत से, मेरे पैसे से, मैं जो है मेरे हालात से बहुत गुजरा हूँ, मगर अल्लाह के दीन पर क़ायम हूँ। यही मेरे को फ़र्ज़ चाहिए, फ़र्ज़ों का मैं पूरा पाबंद हूँ, सुन्नत का नहीं, माफ़ करना। और फिल्में भी देखा तो माफ़ी मांग लेता हूँ अल्लाह से, दिल बहलाता हूँ साफ़ सुथरी फिल्मों से या ऐसे स्टोरी से। तो मैं कल कॉमेडी महमूद का एक देख रहा था, जिंदा है, उन्हें कैसा था क्या था, उन्हें शिकायत करा कि अमिताभ बच्चन जो है अपना बाप मरने के वक्त में, हरबचन सिंह जो भी उसका नाम वालिद का, तो उसके हॉस्पिटल में अपने बाप की इयादत के लिए आया, लेकिन उसका जो है महमूद जो असल बॉम्बे टू गोवा उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा है, वो मोड़ है वो एक मानो में, क्योंकि बॉम्बे टू गोवा देखने के बाद ही सलीम जावेद रिकमेंड करे थे प्रकाश मेहरा को जंजीर के लिए, वो उसका मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है। तो वो सही देखा जाए तो अनवर अली उसको रिकमेंड करा था, महमूद का भाई महमूद अली है ये महमूद का नाम, कॉमेडियन, और अनवर अली उन्हें भी कॉमेडियन है, उन्हें भी जो है कई फिल्मों में कॉमेडी के रोल करा था, फिल्मों में इम्तिहान जैसी विनोद खन्ना की, उसमें भी काम करा था। तो बहरहाल उन्हें जब आया हॉस्पिटल में अपने बाप से मिलने, ये महमूद से नहीं मिला, तो उन्हें शिकायत करा। वो शिकायत अब मैं जो है कई साल बाद वो दुनिया से चले गया, अल्लाह उसको जन्नत करे महमूद को, क्योंकि आखिर में उन्हें तबलीग में शामिल हो गया था, खादर खान जैसा दीनी काम के लिए लग गए थे उसी तरह। और दिलीप कुमार भी जो है मेयर होके कई जो है कुरान के जो है आयतों का तर्जुमा कर रहे थे बॉम्बे में। देखो इंसान जब तक दुनिया में माफ़ी मांग ले, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आप फ़र्ज़ों को पहले चेक करो, 5 फ़र्ज़ पूरा कर रहा क्या, फिर हलाल खा रहा क्या, देखो ये हलाल नहीं खाना छिटवा है। तो इस तरह से मैं आपको खुला बताया कि अल्लाह लौह महफूज का हिसाब लेता, आपको कोई भी मज़हब नहीं देगा। आपको फ़रिश्तों का भी जो नुज़ुल है वो सिर्फ इस्लाम की तारीख़ी जंगों में मिलेगा, या आपके सामने भी फ़रिश्ते आ सकते हैं, मैंने देखा है फ़रिश्तों को, ये भी अल्लाह के जो है मखलूक है, वो तुम देख सकते। मैंने जिन्ना शयातीन को भी जो आग से बना उनको भी देखा है, और मैं नबियों को देखा है, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दीदार किया है। मैं फ़रिश्ते को जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक ले जाते हुए देखा है। मैंने हज़रत अली का जो है कहना मेरे कान में सुना है। मैं मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मत में वलियल्लाह होते, मेरे महल्ले के अब्दुल नबी शाह साहब आके मेरे को नमाज नहीं छोड़ा कहा, आज तक मैंने नमाज नहीं छोड़ा है। मेरे को अल्लाह जन्नत दे दिया है 3 दिन मेरे ख्वाब में, और 22, 24 साल से मैं अपनी जन्नत संभालने में लगा हुआ हूँ। मैं रोज़े रखता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, जिक्र करता हूँ, ज़कात देता हूँ, यहाँ तक कि हज कर चुका हूँ 2 बार, और मैं जो है उम्रा कर चुका हूँ। मैं कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ, मैंने पैसे को ऐसा अल्लाह के रास्ते में पानी की तरह बहा दिया है। मैं हिमाकत नहीं करना है, अल्लाह मुझे अजर दे। मैं अगर से बोलूँगा तो सिर्फ इसलिए बोलूँगा कि अल्लाह दूसरे मुसलमानों का नया हैसियत है। तो आज ज़कात पूरी दुनिया में दी जा रही रमज़ान में, वो निकाले अपनी ज़कात, इस वास्ते कह रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने जितने मेरे ख़ानदान के लोगों को दुनिया से जाते हुए देखा है, आज मेरे ये शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, रूजवेल्ट हॉस्पिटल में मेरे रोज़ाना एम्बुलेंस आती है। अब वो कम हो गया, बहुत कम हो गया पेशेंट्स का आना। अब सिर्फ कल 150 मरे हैं